उत्तर प्रदेश में कोडीन सिरप के बाद एक तरफ बाहुबलियों के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच भी जुबानी जंग जारी हो गई है। जी हां, यूपी में कोडीन सिरप को लेकर भाजपा और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी व कांग्रेस के बीच जुबानी बयानबाजी चरम पर पहुंचती जा रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बुलडोजर और सीटी का एक नया और बेहद आक्रामक अध्याय शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कोडीन कप सिरप घोटाले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक ऐसी प्रतीकात्मक चुनौती दी है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। हाथ में सीटी और बुलडोजर का प्रतीक लेकर मीडिया के सामने आए अजय राय ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सीटी अब केवल विपक्ष को डराने के लिए बजती है, लेकिन जब हजारों करोड़ के इस नशीले कारोबार के असली गुनहगारों का नाम सामने आता है तो सरकार की यह सीटी खामोश क्यों हो जाती है। अजय राय ने ललकारते हुए पूछा कि बुलडोजर क्या केवल गरीबों और राजनीतिक विरोधियों के घरों तक सीमित है? अगर मुख्यमंत्री की नीयत साफ है तो वाराणसी से लेकर लखनऊ तक फैले इस कप सिरप सिंडिकेट के सरगनाओं के महलों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? अजय राय का यह अंदाज न केवल सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावे पर एक करारा प्रहार है, बल्कि यह युवाओं के जीवन से खिलवाड़ करने वाले उस तंत्र के नकाब को उतारने की एक बड़ी कोशिश है जिसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त होने का आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है। कोडीन कप सिरप को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतकालीन विधानसभा सत्र से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोला था। इसके बाद मौका मिलते ही अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, इसे सुनने से पहले सुन लेते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को, जिन्होंने सीटी बजाते हुए बुलडोजर के साथ किस तरह योगी सरकार पर हमला बोला। यह आवाज रोकने के लिए है, सुनाई दिया? हाँ, तो इसीलिए जो है, इसीलिए ये चीज को रोका गया कि भाई ये जो है ये सीटी बजाकर जो पूरे देश में मौत हुई उसमें जो मरे उस व्यक्ति अमिताभ ठाकुर पूर्व आईपीएस अधिकारी ने बात उठाई, तो उसको कल किस तरीके से प्रस्तुत किया, आपने कभी देखा इस तरीके का दृश्य बनारस में? मुझे नहीं लगता कि शायद हिंदुस्तान में किसी एक आईपीएस अधिकारी को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया। जैसे लग रहा था कोई बहुत बड़ा आतंकवादी ये पाकिस्तान से या किसी दूसरे देश से लेकर आए और उसको प्रस्तुत कर रहे हैं कल कोर्ट में। और ये कांग्रेस के लोगों के ऊपर चलेगा या विपक्ष के लोगों पर ये बुलडोजर चलेगा? ये जो आज बच्चों की हत्या कर रहे हैं, जो भाजपा में बैठे लोग, जो भाजपा जिनको पूरी तरीके से भाजपा की सरकार, योगी की सरकार समर्थन कर रही, उनके ऊपर ये बुलडोजर कब चलेगा बाबा जी? इसका मतलब ये बुलडोजर या तेल इसमें नहीं है या ठंडी लग गई, या बुलडोजर भेदभाव करता है। ये भेदभाव करता है बुलडोजर। ये मेरा सीधा सीधा आरोप है। ये भेदभाव करने वाले लोग इस सत्ता में बैठे हैं, जो चुन चुनकर लोगों को ये सीटी बजाकर उनकी आवाज रोक रहे हैं। ये सत्ता में बैठे लोग ये बुलडोजर से उनके केवल अपने विरोधियों को दबाने का काम करते हैं, पर जो गलत लोग हैं उनको ये बुलडोजर संरक्षण करता है, उनको साथ देता है और उनकी रक्षा करता है। कोडीन कप सिरप, सीटी और बुलडोजर को लेकर जिस तरह हमले हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2025 केवल विधायी प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं, बल्कि यह प्रदेश की राजनीति के शीर्ष दिग्गजों के बीच एक तीखे और सायराना युद्ध का मैदान बन गया। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा,
अब उसे भी सुन लेते हैं। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। मुख्यमंत्री ने एक प्रसिद्ध शेर के जरिए अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। मुख्यमंत्री के इस हमले को मजबूती देते हुए दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी विपक्ष को घेरा। सरकार के इन आरोपों पर पलटवार करने में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी जरा भी देरी नहीं की। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम की एक साथ फोटो शेयर करते हुए 1 फुल 2 हाफ वाला मशहूर तंज फिर से दोहराया और लिखा, 1 फुल 2 हाफ हैं, यूं तो आपस में खिलाफ हैं। कोडीन के मारे ये सारे आज डर के मारे साथ हैं। अखिलेश यादव ने अपनी चिरपरिचित शैली में मुख्यमंत्री को जवाब देते हुए कहा, जब खुद फंस जाओ तो दूसरों पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। इस प्रकार कोडीन कफ सिरप का मुद्दा अब केवल एक पुलिसिया कार्रवाई नहीं रह गया है, बल्कि 2025 की उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे ज्वलंत विषय बन गया है, जहां सदन के भीतर और बाहर दोनों ही तरफ से सच्चाई के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। इसके साथ अजय राय ने सीटी बजाकर प्रदर्शन क्यों किया, आइए अब उसे भी समझ लेते हैं। दरअसल शुक्रवार को वाराणसी में देर शाम पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की भारी सुरक्षा के बीच पेशी की गई थी। इस दौरान पुलिस द्वारा सीटी भी बजाया गया था। उसके बाद इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तंज कसते हुए संकेतनात्मक बुलडोजर लेकर और सीटी बजाकर सरकार से पूछा है कि यह कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के लोगों पर होगी या फिर बीजेपी में बैठे उन लोगों पर जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। फिलहाल कुल मिलाकर इस पूरे मामले में सियासी बयानबाजी तो हो ही रही है, दूसरी तरफ बाहुबलियों के बयानबाजी भी चर्चा का विषय बने हुए हैं और सोशल मीडिया पर न कि बाहुबलियों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, बल्कि जो बाहुबली जिसके साथ है उसके समर्थन में भी बयान आ रहे हैं और इस पर पुलिस भी कड़ाई से नज़र रख रही है। चूँकि बहुत सारे बाहुबलियों की कुंडलियाँ उनके अपने खोल रहे हैं जो कभी अपराध में हमसफर हुआ करते थे। अब देखना होगा ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, किसका होगा नुकसान और किसका होगा फायदा, यह देखना बाकी है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।